हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का प्रैक्टिस पेपर सेशन 23-24 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास फॉर एट्थ मैक्सिमम मार्क्स 60। सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी जो है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, और इसके लिंक्स जो है मैं सेक्शन डी वाले जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज जो हम करने वाले हैं ये हम सेक्शन डी डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस। टोटल जो है वो सेक्शन ई तक है, तो एक सेक्शन ई बच जाएगा, उसके बाद हमारा पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो अपने कॉपी में पहले इसको नोट डाउन करके और फिर इसकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलरली करते रहना। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सेक्शन ए देखिए ये था जिसमें कि 12 क्वेश्चन थे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शन बी था, इसमें ये 2 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के, ये भी हम कर चुके हैं। सेक्शन सी था 8, 9, 10 और ऑप्शंस भी थे, ये भी हम कर चुके हैं। अब हम आज सेक्शन डी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सो बेटे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शंस है, तो ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, तो पहले वाला का मैं आंसर बताऊंगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्वायर क्या होती है, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है तो मैं यहाँ पर इसका बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्क्वायर हो गया, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, इट्स साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लिख लीजिए, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिर ऑल आर राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। 5 क्वेश्चन का है ना, 5 नंबर का है ना, तो एटलीस्ट आपको 5 प्रॉपर्टी लिखनी चाहिए। 4 हो गई, एक और प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, वेट, द सम of all the interior angles is 360। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5th प्रॉपर्टी। तो ये हमारा क्वेश्चन भी डन। अब इसी का ही सेकंड पार्ट देखते हैं, 11th का ही सेकंड पार्ट जो दे रखा है। PQRS is a rhombus. Write any 3 properties of PQRS. The diagonals of PQRS, wait. The diagonals of PQRS meet at O. If PO is equals to 4 centimeter and OQ is equals to 3 centimeter, then find the value of PR plus SQ. So इसके 2 पार्ट्स है, अगर आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो ना। एक पार्ट तो ये हो गया बेटे कि इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तो 3 नंबर का तो प्रॉपर्टीज़ हो गई, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया जो इसके साथ यहाँ पर जॉइंड। तो चलो पहले हम प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। वापस से मैं इस वाले ब्लैंक पेज पे चलती हूँ ताकि आप प्रॉपर्टीज़ को 3 प्रॉपर्टीज़ है तो लिख लेते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी जो रोम्बस है उसकी सारी साइड्स होती है इक्वल होती है। दूसरा, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल, द ऑपोजिट साइड्स of a rhombus are parallel। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी हो गई आपकी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स bisect
each other at right angles. At right angles. ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज डन, यानी जो हमारा 3 मार्क्स वाला पार्ट है वो डन हो गया। अब आपका 2 मार्क्स वाला पार्ट बचा है, जिसमें पहले आपको एक PQRS बनाना है। तो इसको इस तरह से नहीं, ऐसे बना लेते हैं। जो रोम्बस होता है ना, वो इस तरह की शेप का होता है, देखिए साइड्स इक्वल होती है, ठीक है सारी। सो इसका नाम हो गया PQRS, ठीक है। फिगर बनाओगे तो उसके मार्क्स अलग से मिलते हैं। सपोज इसका 1 मार्क होगा फिगर का, तो फिगर के 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब वो बोलता है कि इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो। वो कहाँ पे मिल रहे हैं? इसके डायगोनल्स जो है वो मिल रहे हैं O पे। ये जो है 4 सेंटीमीटर दे रखा है और OQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको ये पूरा निकालना है, PR निकालना है और SQ निकाल के प्लस करना है। सो बेटे ये हाफ होता है, ये इसका डबल हो जाता है। अगर ये 4 दिया हुआ, ये 8 हो जाएगी लाइन, और ये 3 दे रखी है, ये 6 हो जाएगी। यानी PR जो है वो आपकी हो गई 8 और SQ जो है वो हो गई आपकी 6, और टोटल करोगे तो आपकी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो 2 मार्क्स आपके ये हो गए, 1 मार्क आपका फिगर का और 1 मार्क्स आपका ये 14 सेंटीमीटर लिखने का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 78 स्क्वायर यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी, ऑल्सो फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। इसमें भी देखिए 2 पार्ट है, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो 2 पार्ट दे रखे हैं। वो डिवाइड नहीं दे रखा कि किस किस कौन सा जो पार्ट है वो कितने मार्क्स का, लेकिन दोनों क्वेश्चन मिला के आपके 5 मार्क्स के। तो पहले हम ये वाला कर लेंगे सॉल्व, और उसके बाद ये। सो वापस से ये एम्प्टी स्पेस पे चलते हैं। 78 का स्क्वायर निकालना है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है। सो बेटे 78 का स्क्वायर, इसमें जो हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना, वो हम लगा रहे हैं A+B का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो अगर A+B, अब इसमें तो एक ही नंबर है, A+B तो नज़र नहीं आ रहा आपको, तो A+B के लिए आप 78 को 2 नंबर में डिवाइड कर देते हो, 70 + 8 कर दोगे। सो ये हो जाएगा 70 + 8 का होल स्क्वायर। तो अब क्या बन गया? ये A+B का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए इसे करने में। A+B का होल स्क्वायर होता है बेटे A² + B² + 2AB होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं इसमें 78 के स्क्वायर में, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद से ये बन जाता है आपका A और ये बन जाता है आपका B, ठीक है। अब A की जगह आप लिखोगे 70 का स्क्वायर और B की जगह आप लिखोगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। 2 की जगह 2, A की जगह 70 अगेन और B की जगह 8। 70 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 4900 होता है। 8 8 से 64 होता है, और इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 1120। सबको ऐड कर दीजिए 6084। अगर आपको आपका आंसर चेक करना है तो 78 को 78 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये सेम आंसर आएगा। सो ये ऑप्शन नंबर 1 था। अब इसी का जो ऑप्शन दूसरा दे रखा था वो फैक्टराइज करना है 4y² - 12y + 9। इसमें जो बीच वाला 12y है इसको हमें स्प्लिट करना है बेसिकली। तो 12y को हम 6y लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि 6y क्यों लिया? 12 को और भी नंबर 7 5 भी लिया जा सकता है, 10 2 भी लिया जा सकता है एडिशन में। अगर वो इसलिए लिया क्योंकि जो हम इन दोनों नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 36, यानी मल्टीप्लाई करके आपके पास 36 नंबर आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 12 आना चाहिए। तो इसलिए 6 और 6 ही ऐसा नंबर है, 6 6 36, और 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12 होगा। यानी 6 एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है बीच वाला नंबर, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36, इसलिए हम लोगों ने 6 और 6y ही चूज़ किया। अब हम लिख लेते हैं 4y² - 6y - 6y + 9, ठीक है। 2 2 के पेयर बना लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2y - 3। इधर आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो इधर बचेगा 3 2 = 6, 2y - 3 3 = 9। ये दोनों सेम हो गए, तो
एक ब्रैकेट हो गया आपका 2y-3 और दूसरा ब्रैकेट भी आपका इन दोनों को मिला करके बनता है 2y-3। आप इसको 2 बार लिखा है इसलिए आप इसको 2y-3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 12 डन। अब ये तो ये वाला क्वेश्चन था। अब इसके ऑप्शन में भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3m² + 9m + 6 और दूसरा दे रखा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन दिस डिवाइड बाय दिस एंड डिवाइडेड एज डायरेक्टेड। सो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए पार्ट है आपका 3m² + 9m + 6। इसमें भी सेम वही करेंगे। 9 को आपको स्प्लिट करना है तो 3 और 6 में स्प्लिट कर दीजिए, 3m + 6m। अब इसमें भी आप 3 और 6 की अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो 3 6 18 होता है और 3 और 6 को प्लस करते हैं तो 9 चाहिए हमें, 9 आ गया। इन दोनों को पेयर कर लीजिए। 3m कॉमन ले लिया, इधर बचा m + 1 और इधर 6 कॉमन ले लिया, इधर बचा m + 1। तो एक कॉलम हो गया, एक हमारा ब्रैकेट हो गया 3m + 6 का और एक बन गया हमारा m + 1 का। इसमें से भी इवन आप 3 कॉमन ले सकते हो तो m + 2 आएगा और m + 1। ठीक है, इस तरह से फैक्टराइज होगा। आप एक चीज़ और कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी यहाँ पर अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो फिर यहाँ पर सेम आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा स्टेप जो है वो छोटा भी हो सकता है। लेकिन फिर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि हर किसी को आप कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए कई बार उसको हमें लॉन्ग मेथड से करना पड़ता है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे जिसमें हमें डिवाइड करना था फ्रैक्शन, उसको जो हमें फैक्टराइज पहले करना है। तो वो क्वेश्चन है आपका 39y³ ब्रैकेट 50y² - 98 अपॉन में 26y² 5y + 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो इससे ये कैंसिल हो गया, y बचा और 13 3 13 2 कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया 3, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 25y² - 49। 25 किसका स्क्वायर होता है बेटे? 5 का, यस। और 49 किसका होता है? 7 का। नीचे आपके पास 2 है और 5y + 7 है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब मैंने आपसे पूछा था ना ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का, ये 7 का होता है। तो एक बारी हम इसको लिख देंगे प्लस में 5y + 7 और एक बारी हम लिख देंगे माइनस में। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम इसमें एक फॉर्मूला लगा रहे हैं a² - b², और a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a - b और a + b। तो ये आ गया 5y + 7, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? 3y - 7। ये आपका फाइनल आंसर है, 5y - 7। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे सेक्शन डी का, क्वेश्चन नंबर 13 है। सब्ट्रैक्ट करना है पहले फ्रॉम दिस टू दिस और दूसरा वाला है सिंप्लीफाई करना है इसको। तो ए पार्ट पहले हम कर लेते हैं जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हमें लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 4l दे रखा है। पहले इनको हमें थोड़ा सा नीचे लेकर आती हूँ अगर नज़र नहीं आ रहा है तो। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है अंदर अंदर पूरा, इसको भी मल्टीप्लाई करना है अंदर ब्रैकेट से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40ln - 12lm + 8l²। अब इनको भी मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो माइनस लगाते हैं, और जब माइनस लगाते हैं ना ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट के जितने भी साइंस है ना वो सारे ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा और प्लस बिकम्स माइनस। ठीक है, सो ये 3l जो है वो प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 12lm जो है वो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ प्लस हम लिख देंगे, -15ln आ जाएगा क्योंकि प्लस है तो माइनस हो गया। अच्छा, अब कट क्या रहा है? देखो ये तो कट गया, सिंपल इसको कट कर दो। 40ln 15ln, तो ये तो बन गया आपका 25ln, माइनस कर दोगे तो, और 8 में से 3 माइनस कर दो, ये हो गया आपका 5l²। बस ख़त्म, इतना करना है सब्ट्रैक्ट करके। अब इसी का एक लास्ट पार्ट है बी पार्ट।
जिसमें कि हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और बी को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर सी को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। लेकिन अब सीधा हम सिंपल मल्टीप्लाई करते चलेंगे। बी का आंसर 2a² माइनस 3ab प्लस AC प्लस 2ab माइनस 3b² प्लस BC माइनस 2AC प्लस 3BC। ये माइनस था, ये ध्यान रखिएगा, माइनस होने की वजह से ये साइन थोड़ा सा चेंज हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब 2a² की जगह 2a² और 3b² की जगह 3b²। AB में से एक AB माइनस कर दो तो -1AB बचेगा। AC में से ये AC माइनस कर दो, -1AC बचेगा। और ये BC और ये BC मिलकर के ऐड हो जाएंगे तो 4BC हो जाएगा, नहीं हाँ 4BC हो जाएगा, ठीक है। सो बस ये इसका आंसर हो गया बी पार्ट का। सो हमने सेक्शन डी भी यहाँ पर पूरा सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया। अब सेक्शन ई रह गया है, सिर्फ उसके 3 क्वेश्चन हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें वहाँ पर उसको कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा हम सैम्पल पेपर में सेक्शन ई के साथ।